ये जो रिएक्शन है एसिड प्लस मेटल, एसिड और मेटल की रिएक्शन होती है तो एक तो क्या सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। ये बात आप हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये क्वेश्चन। जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। उसके बाद ये वाली रिएक्शन है जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या क्या फॉर्म होता है, एक सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये जितनी भी रिएक्शन दी हुई है ये सभी आपको लर्न होनी चाहिए। उसके बाद दिया है जब कोई बेस किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। ये रिएक्शन भी हमें मालूम होना चाहिए। और एक ये वाली जैसे मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या तो भी क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड कैसे, जैसे कोई सी मेटल है, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या जो भी मेटल ले रहे हैं अपन उनके ऑक्साइड जो होते हैं। यहाँ आ जाते हैं हमारे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। वाई शुड कर्ड एंड सॉस सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। दही और जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन्हें ब्रास और कॉपर के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए, तो इसका क्या रीज़न है क्यों नहीं रखते। दही और जो भी खट्टे जो पदार्थ होते हैं, जितने भी ये खट्टे पदार्थ होते हैं सभी में क्या रहता है, एसिड रहता है। ये एसिड क्या करते हैं, ब्रास और कॉपर वेसल्स, ब्रास और कॉपर के जो बर्तन होते हैं इनके साथ रिएक्शन कर लेते हैं और पॉइजनस सब्सटेंस बनाते हैं। इसलिए ब्रास और कॉपर के बर्तनों में दही एवं खट्टी चीज़ें हम नहीं रखते। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल। जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस बनती है, मैंने अभी आपको बताया था कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। और इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करोगे, तो इसके लिए हम ये करते हैं, ये दिया हुआ है जैसे कि यहाँ रिएक्शन हो रही है, यदि यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो हम क्या करेंगे, एक जलती हुई कैंडल इसके पास लेके आएंगे। अब यदि बर्निंग और हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड, यदि पॉप साउंड निकलता है तो वहाँ हाइड्रोजन गैस प्रेजेंस है, अगर नहीं निकलता है तो वहाँ हाइड्रोजन गैस प्रेजेंस नहीं है। यदि हाइड्रोजन गैस होगी तो वहाँ पे फटफट की आवाज़ आएगी। तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस की जांच करते हैं कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस है या नहीं। उसके बाद दिया हुआ है व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। जब हम इन्हें वाटर सॉल्यूशन बनाते हैं इनका तो क्या होता है, तो एसिड्स जो होते हैं वो और बेस जो होते हैं ये क्या होते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं वाटर सॉल्यूशन में। जैसे कि ये रिएक्शन में दिया हुआ है, ये एसिड है, इसका हमने क्या बनाया, वाटर सॉल्यूशन बनाया, तो ये क्या हो गया, आयनाइज। ये Cl नेगेटिव अलग और ये पॉजिटिव वाला अलग। सिमिलरली हम यहाँ देखेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो बेस है ये भी क्या हो गया, आयनाइज्ड हो गया पोटेशियम। ये जो पॉजिटिव आयंस है ये क्या हो गए, अलग हो गए, और ये नेगेटिव वाले आयंस अलग हो गए। उसके बाद ये जो रिएक्शन दी हुई है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। इस रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे अभी हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब किसी को एसिडिटी हो जाती है तो हम उसे क्या देते हैं, बेसिक सॉल्यूशन देंगे। क्या देंगे, बेसिक सॉल्यूशन, क्षारीय विलयन। तो जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो क्या होता है, रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना देते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को एसिडिटी हो रही है तो उसे क्या देते हैं, बेस देते हैं, जिससे उसके शरीर में क्या होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्ट और वाटर में। उसके बाद दिया हुआ है द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक वन। ये जो रिएक्शन होती है एसिड और बेस को पानी में मिलाने की, कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। यहाँ बहुत हीट और एनर्जी रिलीज होती है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। और हमें बहुत ही सावधानी के साथ इसको करना चाहिए जब भी हम कंसनट्रेटेड एसिड में क्या कर रहे हो, पानी के साथ रिएक्शन करा रहे हो, पानी मिला रहे हो। कंसनट्रेटेड मतलब होता है जिसकी सांद्रता ज़्यादा होता है। एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली to water with constant stirring. If water is added to concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns. क्या होगा यदि हम मान लो एसिड में हम क्या करें, पानी को मिलाएं। If water is added to a concentrate acid, पानी को एसिड में मिलाएं तो क्या होगा, जो हीट जो निकलेगी वो कैसी होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। और क्या हो सकता है, उससे आग भी लग सकती है और पास खड़े व्यक्ति का नुकसान भी हो सकता है। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। और जो कंटेनर जो है कांच का है, जो भी बर्तन है, वो क्या होता है, वो टूट तक सकता है। इसलिए क्या होता है, जब भी कंसनट्रेट एसिड को डाइल्यूट किया जाता है तो हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि एसिड को पानी में मिलाओ, ना कि एसिड में पानी।
जैसे ये वाला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, while diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? मतलब कि जब एसिड को डाइल्यूट किया जाता है तो ये क्यों रिकमेंड किया जाता है कि एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, एसिड को पानी में मिलाया जाना चाहिए, एंड नॉट वाटर टू द एसिड, ना कि पानी को एसिड में। तो हमने अभी पढ़ा यदि हम एसिड में क्या करें, पानी मिला लें तो हीट जो निकलेगी वो कैसी होगी, बहुत हाई होगी, और इससे पास खड़े व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, आग भी लग सकती है। इसलिए क्या करते हैं, इसलिए सलाह दी जाती है कि एसिड में पानी मिलाओ, एसिड में पानी ना मिलाओ, बल्कि पानी में एसिड को मिलाओ। ऐसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डज एन एक्वास सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि जो एक्वास सॉल्यूशन होता है वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है। तो जो एसिड जो रहता है वो अपने एक्वास सॉल्यूशन में क्या हो पाता है, आयनाइज हो पाता है, और यदि वो आयनाइज नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा। ये जो फ्री आयंस रहते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यदि इनकी प्रेजेंस है तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और यदि ये प्रेजेंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होगी। अब आती है पीएच वैल्यू क्या होती है। ये एक डायग्राम दिया हुआ है, 7 पर न्यूट्रल लिखा हुआ है, और जैसे जैसे 7 से हम नीचे जाते जा रहे हैं एसिडिक नेचर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, और 7 से ऊपर जाने पे क्या होता है, बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। ये दिया हुआ है स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या होती है, जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मेजर करती है सॉल्यूशन में, उसे हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। पीएच स्केल पे 0 से लेके 14 तक नंबर लेके रहते हैं। जिसकी वैल्यू 0 है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, और जिसकी वैल्यू 14 है बहुत ज़्यादा क्षारीय होगा, वेरी एल्केन। और जैसे जैसे एसिडिक होता जाएगा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे बेसिक होगा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन घटती जाएगी, डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब ये कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, जैसे गैस्ट्रिक जूस जो रहता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 1.2, लेमन की 2.2, प्योर वाटर की होती है 7। प्योर वाटर जो रहता है डिस्टिल्ड वाटर, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज कितनी होती है, 7। ब्लड की 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की 10, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की लगभग 14 के आसपास होती है। उसके बाद ये द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, और जो हाइड्रोक्साइड आयंस जो रहते हैं, किसी भी एसिड या बेस की जो स्ट्रेंथ जो है वो किस पर डिपेंड करती है, हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस में। एसिड दैट गिव राइज टू मोर हाइड्रोजन आयंस, वो एसिड जिनमें ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे उन्हें हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एंड एसिड्स दैट गिव लेस हाइड्रोजन आयंस, और जो लेस हाइड्रोजन आयन देंगे, कम हाइड्रोजन आयन, आर सेड टू बी वीक एसिड्स। कैन यू नाउ से व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर। अब आप ये कुछ समझ ही गए होंगे कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहेंगे हम।